गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वाला में आप सब स्वागत है दोस्तों। आज मैं ऐसे टॉपिक शुरुआत करूंगा आप लोगों के साथ ऐसे टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारी चीज़ अभी भी बताता हूं। कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट करने होगा कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए आपको सिलेबस जानना जरूरी है। कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट करो, चाहे तलाटी से लेके कांस्टेबल से लेके क्लर्क लेके एसएससी जेई एग्ज़ाम तक, और हम ऊपर लेवल जाएंगे तो यूपीएससी एग्ज़ाम तक, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है। लेकिन मैं आज एक ऐसे सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करूंगा, आप लोग हैरान हो जाओगे। क्या सर, इतना एग्ज़ाम के लिए इतना सारे सिलेबस? तो ये जो मैं सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूं, वो गेट एग्जाम का बाप होगा कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का बाप होगा, मेरे को पता नहीं। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, इतना सिलेबस ये कहाँ से उठाया? इतना सिलेबस को बंदे 2 महीना में कैसे कंप्लीट करेंगे? हाउ टू कंप्लीट? 2 महीने के अंदर ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? सपोज मैं दिन रात एक करूंगा, 24 घंटा से 18 घंटा पढ़ूंगा, बाद 24 घंटा से 22 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा में सोऊंगा, फिर भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा विथ इन 2 मंथ्स। और 3rd मंथ में ये एग्जाम है। तो एग्जाम कौन करवाता है? तो एग्जाम करने के लिए हमारा ऑल ओवर इंडिया में एक ही है संस्था, दिस इज ऑल्सो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। तो थर्ड पार्टी है जो हर एग्जाम कंडक्ट करता है, ना इसलिए भावे कंडक्ट करता है। उसके बारे में मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, हाउ टू क्लियर द टीसीएस एग्जाम। जो टीसीएस एग्जाम सीपीटी एग्जाम कंडक्ट करता है, उसको आपको कैसे क्रैक करना है वो बारे में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको, दिस इज द मदर ऑफ द ऑल दिस सिलेबस। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो एसएससी जेई का एग्जाम दोगे, कि यूपीएससी का एग्जाम दोगे, कि गेट का एग्जाम दोगे, उसका एग्जाम उसका सिलेबस सिंपल ओएनजीसी का सिलेबस के नीचे है। ये मैं चीज़ बताने के लिए आज मैं ओएनजीसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैंने लिया। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैं उसके ओएनजीसी एग्जाम बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं ओएनजीसी का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जो सिंपल जो बंदे 10th पास करके जो डिप्लोमा करते हैं, उसके लिए सिलेबस के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। और बाद में डिस्कशन करूँगा उसका क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर सारे बातचीत करूँगा। फिलहाल फिर भी एक हिंट्स में दे देता हूँ। ये ओएनजीसी का एक एग्जाम है, ओएनजीसी नंबर 1 महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया। उनका क्लास 3 क्लास पोस्ट के लिए क्लास 2 ऑफिसर के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करता है हर साल, हर 2 साल के एक बार, नहीं तो हर साल, अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसी के अनुसार वो अपना रिक्रूटमेंट निकालता है ऑल ओवर इंडिया बेसिस में। और इस बार वो बंदे दे सकते हैं जो डिप्लोमा करके डिग्री करते हैं, वो भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा बेसिस पे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इनका ही वैकेंसी भी आने वाला है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एग्जाम देने के लिए आपके पास 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। 1 इज का 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। सेकंड क्या है, वैलिड इलेक्ट्रिकल ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, आज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब आप जब 3 साल का जब डिप्लोमा कोर्स करोगे, उसके बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम के बाद आपको ये मिलेगा सर्टिफिकेट। सो दिस वेरी फ्रॉम दी स्टेट टू स्टेट। गुजरात में एग्ज़ाम देना पड़ता है कि नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन हर स्टेट में एग्ज़ाम देना पड़ता है। अभी हम चलेंगे, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसका मार्क क्या है? 80 and 20 रेशियो। 80 मार्क्स इज ए टेक्निकल एंड 20 मार्क इज ए नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल इज ए 20 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। ओएनजीसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है 1/4, बट ओएनजीसी में कोई अभी तक नेगेटिव मार्क इंट्रोडक्शन नहीं किया। दिस इज ऑल एट द टेक्निकल पार्ट। ये नॉन टेक्निकल पार्ट का 20 क्वेश्चन है। इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्रेंशन स्किल, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, ऑल आर द क्वेश्चन
ऑल आर दी नॉन टेक्निकल पार्ट, सब्जेक्ट 20 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चन। ये 20 मार्क का एग्जाम है और 20 क्वेश्चन भी आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में आएगा, इसके अंदर सब टॉपिक भी है। अभी हम जाएंगे टेक्निकल पार्ट, जो मैं डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये टेक्निकल पार्ट इतना हैवी है और इतना लेंदी है, और कोई बंदा सिंपली 10th पास करके डिप्लोमा करके वो इतना कम्पीट नहीं कर पाएगा। ओनली कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक ये कवर किया है। मैं 1 बाय 1 जा रहा हूँ। पहला टॉपिक नंबर वन टॉपिक मैं फास्ट काउंट कर रहा हूँ, ये कितना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसके बाद में हम लाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम। जनरेशन पार्ट दिया है, दिस इज द सिंपली पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जनरेशन पार्ट है। जनरेशन पार्ट में क्या क्या कवर किया, सब टॉपिक 1 में क्या, थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड पावर प्लांट, गैस बेस्ड पावर प्लांट, डीजल बेस्ड पावर प्लांट, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट, ऑल आर दी ओल बेस्ड पावर प्लांट। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं जो भी है पावर सिस्टम का, ये पहला चैप्टर है। देन सेकंड क्या है, लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये टॉपिक को, लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट किसका है, ऑल ओवर इंडिया का। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट पर्टिकुलर एम्फासिस ऑन द स्मॉल माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट ऊपर ये लोग एम्फासिस दे रहे हैं। तो माइक्रो हाइड्रो प्लांट का कितना टाइप का है, तो अकॉर्डिंग टू द हाइड्रो पावर प्लांट कैन डिवाइड इनटू 4 ways। वन इज द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, सेकंड इज द स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, थर्ड इज द मीडियम हाइड्रो पावर प्लांट, एंड फोर्थ इज आल्सो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। 100 मेगावाट से ज़्यादा होगा, दिस इज आल्सो हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये क्या मेंशन किया है, लार्ज एंड माइक्रो। ये माइक्रो पर ज़्यादा, माइक्रो मतलब क्या है, लेस देन, बस स्मॉल, लेस देन 1 मेगावाट होगा माइक्रो, और 1 to 10 मेगावाट होगा तो दिस इज आल्सो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। दिस इज आल्सो कैप्टिव पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। ये कैप्टिव पावर प्लांट के ऊपर ये ज़्यादा इन्फोसिस दे रहा है ओएनजीसी। सेकंड क्या है, सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, इकोनॉमिक पावर जनरेशन एंड इन करंट पावर सिस्टम। देखिए कितना सारे टॉपिक ये कवर किया चैप्टर नंबर 1 में, बाद सब टॉपिक नंबर बाद चैप्टर नंबर 1 में, पहला चैप्टर में इतना ही कवर किया। देन हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट नंबर 2 नंबर चैप्टर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या कवर किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या, सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट, सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट, 3 फेज सर्किट, नेटवर्क रिडक्शन, नेटवर्क थ्योरम, सारे कुछ कर दिया। दिस इज आल्सो बेसिक इलेक्ट्रिकल, और हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर, ठीक है। देन चलते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, मेजरमेंट सिस्टम सारे कवर किया। फंडामेंटल ऑफ द मेजरमेंट, मेजरमेंट द वोल्टेज एंड करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, मेजरमेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सर्किट पैरामीटर्स, सीआरओ क्या है, अदर पैरामीटर्स, ऑल द टॉपिक वी हैव टू कवर। बाकी ट्रांसड्यूसर को छोड़ के बाकी ये सारे मेजरमेंट चैप्टर कवर किया टॉपिक नंबर 3 रे, टॉपिक नंबर 3 में, ठीक है। देन हम चलते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर क्या है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर, दिस ऑल आर द टॉपिक कवर्स। स्पेशल टॉपिक ट्रांसफार्मर तो सिटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये सारे चीज़ें, और दी पोल्स ट्रांसफार्मर, ये छोटा मोटा चीज़ ट्रांसफर ऊपर है वो कवर करेंगे। देन चैप्टर नंबर 4 को हम कवर किया। ये चैप्टर नंबर 5, दिस इज आल्सो को रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। देखिए चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5, दिस ऑल आर दी रिलेटेड, दिस आर दिस सिमिलर। सोलर पीवी एंड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ये सोलर पावर प्लांट पर ज़्यादा फोकस दे रहा है। लार्ज विंड पावर प्लांट पर ज़्यादा फोकस दे रहा है। स्मॉल विंड टर्बाइन, स्मॉल विंड टर्बाइन पर ज़्यादा। माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट जो चैप्टर नंबर 1 में था। एंड चैप्टर नंबर 5 दिस बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, बायोमास बेस्ड प्लांट, ठीक है। दिस ऑल्सो चैप्टर नंबर 5। ये कितना चैप्टर कवर कर रहा है हम लोग देख रहे हैं। दिस चैप्टर नंबर 5। देन चैप्टर नंबर 6 द फंडामेंटल ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, जो रिसेंट ट्रेड में चल रहा है वही ये सिलेबस है। मैं आपको इसलिए बोलने वाला हूँ ना, जो पुराना चीज़ है जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो चीज़ को ये लोग ने अपसोल्यूट कर दिया।
जो नया रिसेंट ट्रेड है जिसका डिमांड है उसका ये लोग ने इंक्लूडिंग किया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लाटेस्ट सिलेबस ऑफ द डिप्लोमा स्टूडेंट का ये लाटेस्ट सिलेबस है। तो फंडामेंटल ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडा ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या कवर किया? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स, थाइस्टर फैमिली डिवाइस, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द थाइस्टर, 4 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट, दिस ऑल आर दी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 ये कवर करा है। देन चैप्टर नंबर 7 में चैप्टर नंबर 7 फिर आ गया पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, बेसिक ऑफ द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंपोनेंट द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कोई बाकी नहीं रखा। यू कैन स्टडी द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द इंटरनल फ्लक्स, एक्सटर्नल फ्लक्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये सारे चीज हमको ये चैप्टर में कवर करना है। दिस इज आल्सो चैप्टर नंबर 7। देन चलते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 फिर आ गया इलेक्ट्रिकल मशीन पे आ गया। इलेक्ट्रिकल मशीन को वो डिफरेंट टुकड़ा में डिवाइड कर दिया ये। तो इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड स्पेशल पार्ट ऑफ द मशीन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, बाद दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ द मोटर्स, चैप्टर नंबर 8। देन चैप्टर नंबर 9 is a microcontroller application. Microcontroller application, the microcontroller architecture of the 8051 microprocessor, instruction set, programming, assembly language or internal peripheral and related programming devices. This all are the chapter number 9. हमने 9 चैप्टर कवर करना पड़ेगा पूरा डिटेल क्लियरली। मैं खाली हेडलाइन लिखा हूँ और नीचे उसका अंदर सब टॉपिक के अंदर बहुत सारे डिटेल दिया हुआ है। देन चैप्टर नंबर 10, this is also called energy conservation and audit. In number 1, energy conservation basis, energy conservation electrical machine, energy conservation electrical installation system, energy conservation through generation and tariff, and energy audit of the electrical system. कितना सारे टॉपिक और सब टॉपिक ये लोगों ने कवर किया। दिस इज आल्सो कॉल्ड चैप्टर नंबर 10th। देन आते हैं हम चैप्टर नंबर 11। दिस इज आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या है? डिफरेंट वायरिंग। जो डिफरेंट वायरिंग हम लोग ITI में पढ़ते हैं वही चैप्टर को इधर ये लोग ने रखा है। वायरिंग टूल्स, एसेसरी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स, वायरिंग मेथड एंड वायरिंग लेआउट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इल्यूमिनेशन रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन, दी ऑल आर दी चैप्टर वी कैन डिस्कस। ठीक है, सो दिस इज आल्सो को चैप्टर नंबर 11। देन वी गेट द चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 is also called industrial instrumentation and condition monitoring. Industrial instrumentation and condition monitoring, fundamental of the instrumentation। जो मेजरमेंट चैप्टर है, जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट छोड़ दिया था इसमें ये फिलअप कर दिया। दिस इज ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट द नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, सिग्नल कंडीशन क्या है, डाटा इक्वेशन सिस्टम क्या है, कंडीशन मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस एनालिसिस। थोड़ा मेजरमेंट का ओल्ड चैप्टर प्लस नया चैप्टर ऐड करके ये लोग ने 12 नंबर चैप्टर बनाया। देन हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल, PLC। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हम कैसे कर सकते हैं? PLC फंडामेंटल क्या है, PLC प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड स्पेशल मशीन क्या है, और SCADA, दिस इज आल्सो कॉल्ड सुपरवाइजर कंट्रोल ऑफ डाटा इक्वेशन। तो वो भी ये लोगों ने इंक्लूड किया जो कि हम लोग डिग्री लेवल में पढ़ते हैं। दिस इज आल्सो SCADA। दिस इज चैप्टर नंबर 13। देन हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14। 14 नंबर ये चैप्टर है। 14 चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे अभी? इंडस्ट्रियल ड्राइव्स पूरा एक स्पेशल टॉपिक है। तो ये विल गिव मोर इम्पोर्टेंस व मोर फोकस ऑन दी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, ड्राइव्स, AC ड्राइव्स, DC ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, AC मोटर, how to control the motors by using different drives, AC motor, DC drives, AC drives, advanced technology motor control, जो VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हम मैकेनिज्म यूज करके हम लोग AC और DC मोटर को कंट्रोल करते हैं। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है। चैप्टर नंबर ये 14 में है। देन हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15। दिस इज आल्सो कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि हम डिग्री में पढ़ते हैं ये लोग, जो कि हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं ये चैप्टर पूरा। डाटा कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, डाटा कम्युनिकेशन मीडिया, फाइबर ऑप्टिक्स,
पूरा फाइबर ऑप्टिक्स का पूरा दे दिया, पूरा किताब उठा के दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स एडवांस डाटा कम्युनिकेशन, दिस इज चैप्टर नंबर 15। देखिए कोई बंदा सिंपली टेंथ पास करके जो डिप्लोमा करता है 3 साल करने के बाद इसका दिमाग में हम लोग अभी तक 15 चैप्टर कवर किया, वो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कवर विथ इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, गोटे निर्दिष्ट टाइम पीरियड में कैसे हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 16, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग दिस इज आल्सो एडवांस टॉपिक है। जो लोग नौकरी करने के बाद इसको पढ़ते हैं, बा जो लोग नौकरी करने के बाद आपको पता चलता है ट्रैवल शूटिंग ऑफ द प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाउ टू ट्रैवल शूट, मेंटेनेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ द मेंटेनेंस है, दिस इज का द प्रैक्टिकल आइडिया। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, दिस इज आल्सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, फास्ट एड, हाउ टू सेफ्टी मेजर्स, बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ को हमको ये कवर करेंगे ये चैप्टर में। इंस्टॉलेशन इरेक्शन, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इरेक्शन कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करना है, कमीशनिंग कैसे करना है, और ट्रैवल शूटिंग कैसे करना है, और मेंटेनेंस कैसे करना है, हाउ टू मेंटेनेंस, हम ट्रांसफार्मर को कैसे मेंटेनेंस करेंगे, डीसी मोटर को कैसे मेंटेनेंस रखना है, डीसी जनरेटर को कैसे मेंटेनेंस करना है, एमसीबी कैसे मेंटेनेंस करना है, सारे चीज़ मेंटेनेंस आपको कवर करना है ये चैप्टर में। दिस इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 16। मैं हेडलाइन लिखा हूँ और नीचे ये सब टॉपिक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और पूरा देखोगे पूरा मिनिमम 6 से 7 पेजेस का ये सिलेबस है। देन हम चलते हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 क्या है, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, नॉन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन क्या है, पब्लिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइट एंड लो टेंशन सबस्टेशन, सबस्टेशन भी इसका पार्ट है, हाउ लो टेंशन, लो LT मतलब लो टेंशन सबस्टेशन को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे डिजाइन बनाते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 17। देन हम चलते हैं चैप्टर नंबर 18। दिस इज आल्सो को इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछता है, फाइंड आउट द लुमेंस फॉर व्हाट, इसका डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। फंडामेंटल ऑफ द इल्यूमिनेशन, टाइप्स ऑफ द लैंप, इल्यूमिनेशन कंट्रोल एंड कंट्रोल सर्किट, इल्यूमिनेशन ऑफ द इंटीरियर एप्लीकेशन, इल्यूमिनेशन फॉर द एक्सटीरियर एप्लीकेशन, बाहर का एप्लीकेशन क्या है, this is chapter number 18. Then chapter number 19, this is switch gear and protection, this is all the part of the power system, पावर सिस्टम का पूरा किताब ये लोग ने रख दिया। बेसिक ऑफ द प्रोटेक्शन, सर्किट इंटरप्रिटेशन डिवाइस, प्रोटेक्टिंग रिले, प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेट ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ द मोटर एंड बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन मोटर, दिस ऑल आर द टॉपिक फॉर द स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। एंड चैप्टर नंबर 20, दिस इज आल्सो कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो हमने ये ONGC का सिलेबस में एक चीज़ देखा है, इज मोर फोकस ऑन द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट एंड द सोलर पावर प्लांट, ये ज़्यादा फोकस कर रहा है। सोलर एनर्जी क्या है, कंसनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट क्या है, सोलर PV सिस्टम क्या है, सोलर PV इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सोलर PV ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड टाइड सिस्टम क्या है, हमने सोलर पावर प्लांट को ग्रिड के साथ कैसे कनेक्शन करेंगे, कैप्टिव बा हम घर के ऊपर जो लगाते हैं सोलर पैनल उसके साथ ग्रिड के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, हाउ टू कनेक्ट द ग्रिड। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, ये सोलर पावर सिस्टम है। देन चैप्टर नंबर 21, दिस इज आल्सो कॉल्ड विंड पावर टेक्नोलॉजीज बा विंड पावर प्लांट के ऊपर। तो विंड एनर्जी एंड विंड पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एरोडायनेमिक्स कंट्रोल क्या है, ग्रिड कनेक्शन हम कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द स्मॉल विंड पावर प्लांट कैसे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द स्मॉल विंड पावर प्लांट कैसे मेंटेनेंस करते हैं, ऑल आर द चैप्टर वी कैन नीट एंड क्लियर इलाबोरेटली आपको पढ़ना जरूरी है। दिस इज 21 चैप्टर एंड लास्ट में दिस इज आल्सो 21 चैप्टर एंड दिस इज द 22 चैप्टर, 22 चैप्टर नंबर 22। दिस इज आल्सो बायोमास एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, बायोमास एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, दिस इज नीट एंड क्लीन, पूरा डीपली ये लोग गया है अंदर। माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसिफायर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, ये सारे चीज़ नीट एंड क्लीन आपको डिटेल पढ़ना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आता है, 80 क्वेश्चन हमको कितना टॉपिक आपको कवर करना है। दिस इज 23 चैप्टर, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी ITI, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे ITI में, सारे डिप्लोमा में और सारे इवेंट डिग्री में भी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट कर रहा है। इसलिए ईच एंड एवरी ITI
ये एक प्रोजेक्ट बन गया है, सारे गवर्नमेंट आईटीआई में एक प्रोजेक्ट बन गया है। तो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ द एनी आईटीआई, ये आईटीआई का स्पेशल पार्ट है। और ये लोग ने क्या है, हर आईटीआई में एक स्पेशल क्लास कर रहे हैं, एक लोग क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना रहा है, एक स्पेशल लैब सेटअप कर रहा है फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ठीक है, ये एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर आईटीआई में इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस दिए, और ये 23rd चैप्टर हम लोग कवर करें। इंट्रोडक्शन द हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, व्हीकल क्या है, डीसी कन्वर्टर क्या है, एसी इन्वर्टर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ द बैटरी, हाउ टू बैटरी बिल्डअप, बैटरी में क्या क्या चीज़ हम लोग यूज करें, सारे चीज़ इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर, दिस इज आल्सो 24th चैप्टर, दिस इज आल्सो को इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन जो हम रेलवे में यूज करते हैं, टोटल रेलवे कंसेप्ट, बेसिक ऑफ द ट्रैक्शन, पावर सप्लाई अरेंजमेंट क्या है, ओवरहेड इक्विपमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव क्या है, ट्रैक्शन मोटर एंड ट्रेन लाइटिंग हम कैसे करते हैं, सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजर कंट्रोल हमको कैसे करना है, बा हाउ व्हाट डू मीन बाय द सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजर कंट्रोल हम कैसे करवाते हैं, कैसे करना है, हाउ टू मेंटेन इट, सिग्नल को कैसे कैसे सिग्नल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, जैसे ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम क्या है, इसमें थोड़ा कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा पार्ट आएगा, जैसे जो ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम का थोड़ा पार्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे। बाकी 24 चैप्टर आपको कवर करना पड़ेगा। ये 24 चैप्टर में कहने का मतलब क्या है, ये 24 चैप्टर जो हमने कवर किया, आपके सामने जो सिलेबस रखा डिप्लोमा वालों का, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 2 महीने के अंदर 24 चैप्टर कवर करके 6-7 का मिनिमम 10-12 पेजेस का लंबा A4 साइज का पेजेस में नीट एंड क्लीन लिखा है, तो पहले बंदा देख के पागल हो जाएगा यार, ये से हाउ टू कवर। एग्जाम तो बाद की बात है, लेकिन 2 महीना में आपको रिवाइज करके, कंसेप्ट क्लियर करके, रिवीजन करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम क्रैक होगा, नहीं तो एग्जाम क्रैक होगा मुश्किल होगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी ये जो सिलेबस में हमें सिलेबस है, जो पुराना मॉडल सिलेबस था, पुराना मॉडल सिलेबस में क्या क्या हम लोग पढ़ते थे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ते थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल 6-7 चैप्टर, रिजोनेंस क्या क्या पढ़ते थे, लेकिन अभी वो चैप्टर नहीं है। थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम हम पढ़ते थे, 7-8 थ्योरम लगे, अभी 3 के 4 थ्योरम में ये मिनिमाइजेशन कर दिया, डुअलिटी सिस्टम ऐड कर दिया, डुअलिटी सिस्टम हम लोग को पढ़ते थे, डुअलिटी सिस्टम भी ऐड किया, बहुत सारी चीज़ें से लोग ने ऐड किया ऑन दी न्यू सिलेबस के अंदर। तो न्यू सिलेबस से आपको स्पेशल तैयारी करना जरूरी है। आपको कहाँ से मिलेगा, सपोज इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो आज तो कोई किताब नहीं है मार्केट में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कोई किताब मार्केट नहीं, अभी तक आया नहीं कोई ढंग सा किताब, तो हाउ टू रीड दैट। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, उसका किताब कोई नहीं है, तो हाउ टू रीड दैट, आप कैसे कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बा गूगल यूनिवर्सिटी को आपको सर्च करना है, गूगल में सारे आपको रिसर्च करना है, और कुछ टॉपिक को उठा के आपको पूरा मिला के एग्जीक्यूट करके आपको नोट बनाना है। नोट बनाने के बाद आपके तैयारी करके एग्जाम को तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मैंने सिलेबस आपके सामने रखा, ये सिलेबस कैसा है यार, सिलेबस थोड़ा है ना, ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा ज़्यादा है, थोड़ा मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। तो मेरा अगला वीडियो आएगा हाउ टू क्रैक दी TCS बेस्ड एग्जाम। TCS जो एग्जाम को ले रहा है, जो एग्जाम हो ना हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल TCS ने ONGC में भी 70 और 70 प्लस 60 to 70, मैक्सिमम मार्क इज 60 to 70, नॉट मोर देन दैट दी 70। सपोज कोई पुराना क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सपोज नया क्वेश्चन आएगा, व्हाट द फाइबर ऑप्टिक्स बारे में क्वेश्चन, ड्राइव्स के बारे में क्वेश्चन, सोलर पावर प्लांट बारे में क्वेश्चन, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट क्वेश्चन, तो हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चन। ये तो कहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे तो नहीं है, हमारे पास जितना क्वेश्चन बैंक है 10-12 जो क्वेश्चन बैंक है, JB गुप्ता हो कि होंडा एंड होंडा हो कि RK राजपूत हो कि VK मेहता हो, जो किताब है हमारे पास, जो मल्टीपल किताब है, वो किताबें तो नहीं है। करण एंड करण हो, जो भी है, गालगोटिया पब्लिकेशन का किताब है, जो भी किताब मार्केट में है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो क्वेश्चन नहीं है, कोई सोलर पावर प्लांट ऊपर क्वेश्चन नहीं है, तो कोई मिनी हाइड्रो पावर प्लांट क्वेश्चन नहीं है।
तो हाउ टू सॉल्व को ड्राइव से बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।